नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक और ज्ञानपूर्ण स्वागत है। आज हम भारतीय दर्शनशास्त्र की उस विशाल और गौरवशाली परंपरा की एक बहुत ही अनूठी और महत्वपूर्ण शाखा की यात्रा पर निकलने वाले हैं। ये एक ऐसा दर्शन है जो हमें ये सिखाता है कि हमारे कर्मों का, हमारे अनुष्ठानों का और हमारे शब्दों का हमारे जीवन और इस ब्रह्मांड पर कितना गहरा प्रभाव पड़ता है। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे घरों में जो पूजा पाठ होते हैं, जो त्योहार मनाए जाते हैं, जो मंत्र पढ़े जाते हैं, उनके पीछे का तर्क क्या है? क्या ये केवल अंधविश्वास है या इनके पीछे कोई गहरा विज्ञान, कोई व्यवस्थित प्रणाली छिपी हुई है? क्या हमारे प्राचीन ग्रंथों, विशेषकर वेदों में लिखी गई बातों का सही अर्थ कैसे निकाला जाए? इन्हीं प्रश्नों का उत्तर हमें मिलता है महर्षि जैमिनी द्वारा रचित मीमांसा दर्शन में। मीमांसा शब्द का अर्थ है गहन जांच, तार्किक अन्वेषण या पूजित विचार। यह दर्शन भारत के 6 प्रमुख आस्तिक दर्शनों, षड्दर्शन में से एक है और इसे पूर्व मीमांसा भी कहा जाता है, क्योंकि ये वेदों के पूर्व भाग यानी कर्मकांड से संबंधित संहिताओं और ब्राह्मण ग्रंथों की गहन मीमांसा या व्याख्या करता है। ये वीडियो मीमांसा दर्शन का केवल एक संक्षिप्त परिचय नहीं होगा। यह एक अत्यंत विस्तृत और गहन विवेचन होगा, जिसमें हम लगभग 10,000 शब्दों में इस महान दर्शन के हर एक सिद्धांत को, हर एक अवधारणा को और हर एक तर्क को परत दर परत खोलने का प्रयास करेंगे। हम जानेंगे कि मीमांसा के अनुसार धर्म क्या है, वेदों को अंतिम प्रमाण क्यों माना जाता है, एक यज्ञ के पीछे का विज्ञान क्या है और हम अपने ज्ञान को प्रमाणित करने के लिए किन साधनों का उपयोग कर सकते हैं। ये यात्रा आपको एक अधिक अनुशासित, तार्किक और कर्म केंद्रित जीवन जीने की प्रेरणा देगी। तो चलिए, पूरी एकाग्रता और एक जिज्ञासु मन के साथ हम महर्षि जैमिनी के इस अद्भुत और अत्यंत प्रासंगिक दर्शन, मीमांसा दर्शन के ज्ञान के महासागर में प्रवेश करते हैं। भाग 1, मीमांसा दर्शन का उद्देश्य और वेदों की सर्वोच्च सत्ता। किसी भी दर्शन को समझने से पहले हमें यह समझना होता है कि उसका जन्म क्यों हुआ और उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। मीमांसा दर्शन का जन्म एक बहुत ही व्यावहारिक आवश्यकता से हुआ था। वैदिक काल में यज्ञ और कर्मकांड ही सामाजिक और आध्यात्मिक जीवन का केंद्र थे। वेदों में, विशेषकर ब्राह्मण ग्रंथों में, इन यज्ञों को करने के लिए सैकड़ों नियम, निर्देश और मंत्र दिए गए थे। लेकिन समय के साथ इन निर्देशों को लेकर कई भ्रम और विरोधाभास उत्पन्न होने लगे। एक ही यज्ञ के बारे में अलग अलग जगहों पर अलग अलग बातें लिखी हुई थीं। किस मंत्र का प्रयोग कब करना है, किस देवता को कौन सी आहुति देनी है और किस कर्म का क्या फल मिलेगा, इन सब पर स्पष्टता की आवश्यकता थी। इसी आवश्यकता को पूरा करने के लिए महर्षि जैमिनी ने मीमांसा सूत्र की रचना की। मीमांसा दर्शन का मुख्य उद्देश्य है वेदों में दिए गए कर्मकांडों के नियमों की एक सुसंगत, तार्किक और सार्वभौमिक व्याख्या प्रस्तुत करना, ताकि यज्ञों को सही और प्रभावी ढंग से किया जा सके। तो मीमांसा का अंतिम लक्ष्य क्या है? मीमांसा का अंतिम लक्ष्य है धर्म का अनुष्ठान करना। और धर्म का पालन करने से क्या मिलता है? स्वर्ग की प्राप्ति। यहां स्वर्ग का अर्थ केवल कोई भौगोलिक स्थान नहीं है, बल्कि एक ऐसी अवस्था है जहां पूर्ण सुख है और दुख का लेश मात्र भी नहीं है। अब एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, हम वेदों में लिखी बातों पर इतना भरोसा क्यों करें? उनकी सत्ता का आधार क्या है? यहीं पर मीमांसा दर्शन अपनी नींव के 2 सबसे मजबूत स्तंभों को स्थापित करता है। पहला स्तंभ है अपौरुषेयत्व। मीमांसा का यह दृढ़ विश्वास है कि वेद अपौरुषेय हैं, यानी उनकी रचना किसी भी पुरुष या व्यक्ति, यहां तक कि ईश्वर ने भी नहीं की है। वेद शाश्वत हैं, अनादि हैं। वे ब्रह्मांड के ताने बाने में हमेशा से मौजूद हैं, ठीक वैसे ही जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम हमेशा से मौजूद है, भले ही न्यूटन ने उसे बाद में खोजा हो। चूंकि वेदों की रचना किसी व्यक्ति ने नहीं की है, इसलिए उनमें किसी भी प्रकार की मानवीय त्रुटि, पूर्वाग्रह या धोखे की कोई संभावना ही नहीं है। वे पूर्ण और दोष रहित ज्ञान का स्रोत हैं। दूसरा स्तंभ है स्वतः प्रामाण्य। इसका अर्थ है कि वेद स्वयं प्रमाणित हैं। उन्हें अपनी सच्चाई को साबित करने के लिए किसी बाहरी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, ठीक जैसे सूर्य को अपने अस्तित्व को साबित करने के लिए किसी और दीपक की आवश्यकता नहीं होती। सूर्य का प्रकाश ही उसका सबसे बड़ा प्रमाण है। मीमांसा तर्क देता है कि ज्ञान अपने आप में प्रामाणिक होता है। अज्ञान या त्रुटि बाहरी दोषों के कारण आती है। यदि हमारी आंखों में कोई दोष नहीं है और प्रकाश पर्याप्त है, तो हमें जो दिखाई देगा वो सच ही होगा। उसी तरह वेद चूंकि किसी भी दोष से रहित हैं, इसलिए उनसे प्राप्त होने वाला ज्ञान स्वतः ही सत्य है। इन 2 सिद्धांतों, अपौरुषेयत्व और स्वतः प्रामाण्य, के आधार पर मीमांसा दर्शन वेदों को ज्ञान का सर्वोच्च और अंतिम स्रोत घोषित करता है, खासकर उन विषयों के लिए जो हमारी इंद्रियों और हमारे तर्क से परे हैं, जैसे कि धर्म, अधर्म, स्वर्ग और नरक। भाग 2, धर्म की परिभाषा और यज्ञ का केंद्रीय स्थान। अब जब हमने ये स्थापित कर दिया है कि वेद ही अंतिम प्रमाण है, तो हम मीमांसा के सबसे केंद्रीय प्रश्न पर आते हैं, धर्म क्या है? हम आमतौर पर धर्म का अर्थ नैतिकता, सदाचार या कर्तव्य से लेते हैं।
लेकिन मीमांसा धर्म को एक बहुत ही विशिष्ट और तकनीकी अर्थ में परिभाषित करता है। जैमिनी का प्रसिद्ध सूत्र है चोदना लक्षणों अर्थो धर्मः। आइए इस सूत्र को सरल भाषा में तोड़कर समझते हैं। चोदना का अर्थ है प्रेरणा, आज्ञा या वेदों में दिया गया एक विधि वाक्य, एक ऐसा वाक्य जो हमें कुछ करने के लिए कहता है। लक्षण का अर्थ है जिसका लक्षण हो, जिसकी पहचान हो। अर्थः का अर्थ है कल्याणकारी या इच्छित फल, जैसे स्वर्ग। और धर्म का अर्थ है धर्म। तो इस सूत्र का पूरा अर्थ हुआ वेदों द्वारा दिए गए विधि वाक्यों से प्रेरित होकर किया जाने वाला वह कर्म जो कल्याणकारी फल जैसे स्वर्ग की प्राप्ति कराए, वही धर्म है। सरल शब्दों में मीमांसा के लिए धर्म वो है जो वेद हमें करने के लिए कहते हैं, और अधर्म वो है जो वेद हमें करने से मना करते हैं। धर्म का संबंध किसी अमूर्त नैतिकता से नहीं, बल्कि वेदों में वर्णित विशिष्ट कर्मों यानी यज्ञों के सही अनुष्ठान से है। यदि वेद कहते हैं कि स्वर्ग की कामना करने वाले को अग्निहोत्र यज्ञ करना चाहिए, तो अग्निहोत्र यज्ञ करना ही धर्म है। मीमांसा के अनुसार हम अपनी इंद्रियों या अपने तर्क से ये नहीं जान सकते कि कौन सा कर्म हमें स्वर्ग तक ले जाएगा। ये ज्ञान हमें केवल और केवल वेदों से ही मिल सकता है, क्योंकि वेद ही एकमात्र दोष रहित ज्ञान का स्रोत है। इसलिए मीमांसा दर्शन का पूरा ध्यान यज्ञ पर केंद्रित हो जाता है। यज्ञ ही वह केंद्रीय कर्म है जिसके माध्यम से धर्म का अनुष्ठान होता है। यज्ञ क्या है? मीमांसा के लिए यज्ञ केवल एक आग में कुछ सामग्री डालने की प्रक्रिया नहीं है। यह एक अत्यंत सटीक, वैज्ञानिक और शक्तिशाली प्रक्रिया है। यज्ञ के 3 मुख्य अंग होते हैं: द्रव्य, आहुति देने की सामग्री जैसे घी या अनाज; देवता, जिसके लिए आहुति दी जा रही है जैसे इंद्र या अग्नि; और त्याग, यजमान द्वारा यह भावना कि ये मेरा नहीं है, ये देवता का है। मीमांसा दर्शन यज्ञ को एक ब्रह्मांडीय इंजन की तरह देखता है। जब आप वेदों में बताए गए नियमों का ठीक ठीक पालन करते हुए एक यज्ञ करते हैं, तो आप एक ऐसी प्रक्रिया को गति में लाते हैं जो एक निश्चित और वांछित फल उत्पन्न करेगी ही करेगी। यह एक वैज्ञानिक प्रयोग की तरह है। यदि आप सही सामग्री को सही अनुपात में और सही प्रक्रिया से मिलाएंगे तो परिणाम निश्चित है। भाग 3, मीमांसा के व्याख्या के नियम, वेदों को पढ़ने की कला। अब एक बहुत ही व्यावहारिक समस्या आती है। वेदों में सैकड़ों यज्ञों और हजारों नियमों का वर्णन है, और अक्सर ये नियम अस्पष्ट या विरोधाभासी लगते हैं। तो हम ये कैसे तय करें कि किस नियम का पालन कब और कैसे करना है? इसी समस्या को हल करने के लिए मीमांसा ने वेदों के वाक्यों की व्याख्या करने के लिए कुछ बहुत ही परिष्कृत और तार्किक नियम विकसित किए। ये नियम मीमांसा दर्शन का हृदय है, और इनका प्रभाव भारत के कानूनी और न्यायिक प्रणाली पर भी सदियों तक रहा है। आइए इन व्याख्या के कुछ प्रमुख सिद्धांतों को सरल उदाहरणों से समझते हैं। पहला सिद्धांत है विधि और निषेध। मीमांसा वेदों के सभी वाक्यों को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटता है। विधि वाक्य वे हैं जो हमें कुछ करने का आदेश देते हैं, जैसे सत्य बोलो। निषेध वाक्य वे हैं जो हमें कुछ करने से रोकते हैं, जैसे किसी की हिंसा मत करो। इनके अलावा कुछ वाक्य अर्थवाद होते हैं जो किसी विधि की प्रशंसा या किसी निषेध की निंदा करते हैं ताकि हम उनका पालन करने के लिए प्रेरित हों, जैसे सत्य बोलने से महान पुण्य मिलता है। दूसरा सिद्धांत है प्रत्यक्ष कथन और अप्रत्यक्ष संकेत। मीमांसा कहता है कि जब भी किसी नियम का अर्थ निकालना हो तो हमें 6 प्रकार के प्रमाणों का एक क्रम में उपयोग करना चाहिए। पहला और सबसे शक्तिशाली प्रमाण है श्रुति या प्रत्यक्ष कथन, यानी जो बात वेदों में सीधे तौर पर कही गई है उसे ही अंतिम माना जाना चाहिए। दूसरा है लिंग या सूचक शब्द, यानी किसी शब्द की अंतर्निहित शक्ति। तीसरा है वाक्य या वाक्य का संदर्भ, यानी एक वाक्य का अर्थ उसके आसपास के अन्य वाक्यों से निर्धारित होता है। चौथा है प्रकरण या समग्र संदर्भ, यानी एक वाक्य का अर्थ उस पूरे अध्याय या यज्ञ के संदर्भ में समझा जाना चाहिए जिसमें वो आया है। पांचवा है स्थान या क्रम, यानी यदि 2 वाक्य एक के बाद एक आते हैं तो उनका आपस में कोई संबंध हो सकता है। और छठा है समाख्या या नाम, यानी किसी प्रक्रिया का नाम भी उसके अर्थ को समझने में मदद कर सकता है। ये नियम सुनिश्चित करते हैं कि हम वेदों का मनमाना अर्थ न निकालें, बल्कि एक व्यवस्थित और तार्किक प्रक्रिया का पालन करें। एक सरल उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि एक धार्मिक ग्रंथ में लिखा है सुबह जल्दी उठो। ये एक विधि वाक्य है। फिर एक और वाक्य है जल्दी उठने वाले लोग स्वस्थ और सफल होते हैं। ये एक अर्थवाद वाक्य है जो पहली विधि की प्रशंसा कर रहा है। मीमांसा का ये व्याख्या का विज्ञान हमें सिखाता है कि किसी भी जटिल पाठ को, चाहे वो एक धार्मिक ग्रंथ हो, एक कानूनी दस्तावेज हो या एक कंपनी की पॉलिसी हो, उसे कैसे व्यवस्थित और तार्किक रूप से समझा जाए। भाग 4, मीमांसा का अद्वितीय सिद्धांत, अपूर्व की अवधारणा। अब हम मीमांसा दर्शन के सबसे अनूठे, सबसे मौलिक और शायद सबसे दिलचस्प सिद्धांत पर आते हैं,
ये सिद्धांत है अपूर्व का। एक बहुत ही तार्किक सवाल उठता है, जब हम आज कोई यज्ञ करते हैं तो उसका फल, जैसे कि स्वर्ग, हमें मृत्यु के बाद यानी बहुत समय बाद मिलता है। तो आज किया गया एक क्षणिक कर्म भविष्य में बहुत समय बाद फल कैसे उत्पन्न कर सकता है? उस कर्म और उसके फल के बीच की कड़ी क्या है? इस समस्या को हल करने के लिए मीमांसा अपूर्व की अवधारणा को प्रस्तुत करता है। अपूर्व का अर्थ है जो पहले नहीं था, यानी एक नई अदृश्य शक्ति या क्षमता। मीमांसा के अनुसार जब आप वेदों में बताई गई विधि के अनुसार कोई यज्ञ करते हैं तो वो कर्म समाप्त होने से पहले यजमान की आत्मा में एक अदृश्य सूक्ष्म शक्ति या अपूर्व को जन्म देता है। ये कर्म तो समाप्त हो जाता है, लेकिन ये अपूर्व आत्मा में तब तक बना रहता है जब तक कि उसका फल मिलने का सही समय नहीं आ जाता। इसे एक सरल उदाहरण से समझें। जब आप एक बीज को जमीन में बोते हैं तो बोने की क्रिया तो उसी क्षण समाप्त हो जाती है, लेकिन उस बीज के अंदर एक अपूर्व शक्ति, एक अंकुरण की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। वो शक्ति उस बीज में तब तक बनी रहती है जब तक कि सही मौसम, पानी और प्रकाश नहीं मिलता, और जब सही समय आता है तो वही अपूर्व शक्ति उस बीज को एक पौधे के रूप में प्रकट करती है। ठीक इसी तरह यज्ञ का कर्म एक बीज बोने जैसा है। अपूर्व उस बीज में छिपी हुई अंकुरण की शक्ति है और स्वर्ग उस पौधे से मिलने वाला फल है। यह अपूर्व का सिद्धांत कर्म और उसके फल के बीच एक वैज्ञानिक और तार्किक संबंध स्थापित करता है। यह हमें ये आश्वासन देता है कि वेदों में बताया गया कोई भी कर्म कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। उसका एक निश्चित अपूर्व उत्पन्न होता है और वो अपना फल सही समय पर अवश्य देता है। भाग 5, मीमांसा का ईश्वर और देवताओं पर दृष्टिकोण। मीमांसा दर्शन का ईश्वर और देवताओं के प्रति दृष्टिकोण भी बहुत ही अनूठा और अक्सर गलत समझा जाता है। जैसा कि हमने देखा, मीमांसा वेदों को अपौरुषेय मानता है, यानी ईश्वर द्वारा भी रचित नहीं। तो फिर ईश्वर की क्या भूमिका है? प्रारंभिक मीमांसा दर्शन में एक सृष्टि के निर्माता और पालक के रूप में ईश्वर के लिए कोई स्थान नहीं है। ब्रह्मांड शाश्वत है और कर्म के नियम के अनुसार अपने आप चलता है। तो फिर यज्ञ में इंद्र, अग्नि, वरुण जैसे देवताओं की क्या भूमिका है? मीमांसा का उत्तर बहुत ही क्रांतिकारी है। वो कहता है कि यज्ञ में देवता गौण हैं, यानी वे महत्वपूर्ण नहीं हैं। असली शक्ति यज्ञ की प्रक्रिया में और उसके मंत्रों में निहित है, न कि उस देवता में जिसे वो आहुति दी जा रही है। देवता केवल एक नाम है, एक पता है जिनकी ओर आहुति को निर्देशित किया जाता है। असली महत्व उस आहुति का, उस त्याग का और उस मंत्र की ध्वनि का है। यदि आप सही मंत्र का सही उच्चारण करते हैं तो फल मिलना निश्चित है, चाहे वो देवता उस आहुति को स्वीकार करे या न करे। ये एक बहुत ही कर्म केंद्रित दृष्टिकोण है। ये कहता है कि परिणाम किसी देवता की कृपा या इच्छा पर निर्भर नहीं करता, बल्कि वो कर्म की शुद्धता और सटीकता पर निर्भर करता है। हालांकि बाद के मीमांसा दार्शनिकों जैसे कुमारिल भट्ट और प्रभाकर ने ईश्वर के अस्तित्व को एक सर्वोच्च नियामक के रूप में स्वीकार किया जो कर्मों के फल का वितरण करता है, लेकिन प्रारंभिक मीमांसा के लिए कर्म और उसका अपूर्व ही सर्वोपरि है। भाग 6, ज्ञान के 6 प्रमाण। कुमारिल भट्ट का योगदान। प्रारंभिक मीमांसा का मुख्य ध्यान कर्मकांड पर था, लेकिन समय के साथ मीमांसा दर्शन ने ज्ञान के सिद्धांत यानी प्रमाण शास्त्र के क्षेत्र में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसका श्रेय मुख्य रूप से बाद के 2 महान मीमांसा दार्शनिकों कुमारिल भट्ट और प्रभाकर को जाता है। कुमारिल भट्ट ने न्याय दर्शन के 4 प्रमाणों को स्वीकार करने के साथ साथ 2 और प्रमाणों को जोड़ा, जिससे मीमांसा और बाद में वेदांत दर्शन में 6 प्रकार के प्रमाणों को मान्यता मिली। ये 6 प्रमाण ये जानने के 6 वैध तरीके हैं कि कोई चीज सच है या नहीं। आइए इन 6 प्रमाणों को बहुत ही सरल भाषा में समझते हैं। पहला प्रमाण है प्रत्यक्ष। ये वह ज्ञान है जो हमें सीधे हमारी इंद्रियों यानी आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा से मिलता है। जब मैं अपनी आंखों से एक सेब को देखता हूं और मुझे पता चलता है कि ये एक सेब है, तो ये प्रत्यक्ष ज्ञान है। ये सबसे मौलिक और सीधा ज्ञान है। दूसरा प्रमाण है अनुमान। ये वो ज्ञान है जो हम तर्क के आधार पर निकालते हैं। इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है, पहाड़ी पर आग है क्योंकि वहां धुआं दिखाई दे रहा है। हमने आग को सीधे नहीं देखा, लेकिन हमने धुएं को देखा और अपने पिछले अनुभव के आधार पर जहां धुआं होता है वहां आग होती है, यह अनुमान लगाया कि वहां आग होनी चाहिए। तीसरा प्रमाण है उपमान। यह तुलना के द्वारा प्राप्त होने वाला ज्ञान है। यदि कोई आपसे कहे कि नीलगाय गाय जैसी ही दिखती है और आप बाद में जंगल में एक गाय जैसा दिखने वाला जानवर देखते हैं, तो आप यह ज्ञान प्राप्त करते हैं कि यह नीलगाय है। यह ज्ञान आपको तुलना या उपमान से मिला। चौथा प्रमाण है शब्द। ये वो ज्ञान है जो हमें किसी विश्वसनीय स्रोत यानी एक आप्त व्यक्ति या एक प्रामाणिक ग्रंथ जैसे वेद के वचनों से मिलता है। हमारा अधिकांश ज्ञान जैसे कि इतिहास, भूगोल और विज्ञान के तथ्य शब्द प्रमाण पर ही आधारित है। अब आते हैं उन 2 प्रमाणों पर जिन्हें कुमारिल भट्ट ने जोड़ा।
5वां प्रमाण है अर्थापत्ति। इसका अर्थ है परिस्थिति से अनुमान लगाना या एक ज्ञात तथ्य के बिना एक और तथ्य की असंभवता। ये थोड़ा जटिल है, लेकिन इसे एक सरल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि आपका एक दोस्त है देवदत्त, जो बहुत मोटा है, और आप ये भी जानते हैं कि वो दिन में कभी भी कुछ नहीं खाता। अब आपके सामने दो तथ्य हैं, देवदत्त मोटा है और देवदत्त दिन में नहीं खाता। इन दोनों तथ्यों को एक साथ समझाने का एक ही तरीका है, और वो ये है कि देवदत्त रात में अवश्य खाता होगा। ये ज्ञान कि देवदत्त रात में खाता है आपको न तो प्रत्यक्ष से मिला, न अनुमान से, और न ही किसी और प्रमाण से। ये आपको परिस्थिति की व्याख्या करने के लिए एक आवश्यक परिकल्पना के रूप में मिला। इसी को अर्थापत्ति कहते हैं। छठा और बहुत ही अनूठा प्रमाण है अनुपलब्धि। इसका अर्थ है अभाव का ज्ञान या किसी चीज के न होने का ज्ञान। ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। आपको ये कैसे पता चलता है कि एक कमरे में हाथी नहीं है? इसका उत्तर सरल लगता है, क्योंकि मुझे वो दिखाई नहीं दे रहा है। मीमांसा कहता है कि किसी चीज का न होना भी एक प्रकार का ज्ञान है, और इस ज्ञान को प्राप्त करने का साधन है अनुपलब्धि या गैर प्रत्यक्ष। यदि कोई चीज मौजूद होती और उसे देखा जा सकता था, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रही है, तो हम ये निश्चित ज्ञान प्राप्त करते हैं कि वो चीज वहां नहीं है। ये 6 प्रमाण मिलकर ज्ञान के सिद्धांत का एक बहुत ही व्यापक और मजबूत ढांचा तैयार करते हैं। अंतिम अध्याय, निष्कर्ष और मीमांसा दर्शन की आज की प्रासंगिकता। तो दोस्तों, ये थी मीमांसा दर्शन की एक बहुत ही विस्तृत और गहन यात्रा। हमने इसके जन्म के उद्देश्य को जाना, जो वेदों के कर्मकांड की एक तार्किक व्याख्या प्रस्तुत करना था। हमने वेदों की अपौरुषेय और स्वतः प्रामाणिक सत्ता के सिद्धांत को समझा। हमने धर्म की मीमांसा परिभाषा को जाना कि धर्म वो है जो वेदों द्वारा करने का आदेश दिया गया है। हमने अपूर्व के उस अनूठे सिद्धांत को समझा जो कर्म और उसके फल के बीच की कड़ी है। और हमने ज्ञान के 6 प्रमाणों का विस्तृत विश्लेषण किया, जो हमें सत्य और असत्य के बीच अंतर करना सिखाते हैं। तो आज के इस आधुनिक, वैज्ञानिक और तेजी से बदलते युग में इस प्राचीन कर्मकांड पर आधारित दर्शन की क्या प्रासंगिकता है? इसकी प्रासंगिकता आज पहले से कहीं अधिक है, और वो कई स्तरों पर है। पहला है प्रक्रिया का महत्व। मीमांसा हमें सिखाता है कि परिणाम से अधिक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। यदि आप प्रक्रिया को सही ढंग से, पूरी सटीकता और अनुशासन के साथ करते हैं, तो परिणाम मिलना निश्चित है। ये सिद्धांत आज व्यवसाय, खेल, कला और जीवन के हर क्षेत्र में सफलता का मूल मंत्र है। दूसरा है कर्म का सिद्धांत। मीमांसा का ये विचार कि हमारा हर कर्म, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, एक अपूर्व शक्ति उत्पन्न करता है जो भविष्य में फल अवश्य देती है। ये हमें अपने कार्यों के प्रति बहुत अधिक जागरूक और जिम्मेदार बनाता है। ये हमें सिखाता है कि कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। तीसरा है व्याख्या का विज्ञान। मीमांसा द्वारा विकसित किए गए व्याख्या के नियम आज भी कानून, साहित्य और किसी भी जटिल पाठ को समझने के लिए अत्यंत उपयोगी हैं। वे हमें सिखाते हैं कि कैसे संदर्भ और तर्क का उपयोग करके सही अर्थ निकाला जाए। और चौथा है आलोचनात्मक सोच। मीमांसा का प्रमाणशास्त्र हमें एक बहुत ही शक्तिशाली बौद्धिक उपकरण देता है। ये हमें सिखाता है कि किसी भी दावे को स्वीकार करने से पहले हमें ये पूछना चाहिए, इसका प्रमाण क्या है? ये हमें अंधविश्वास, प्रचार और भ्रामक जानकारी से बचाता है। अंत में मीमांसा दर्शन हमें एक बहुत ही अनुशासित, कर्म केंद्रित और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने की प्रेरणा देता है। ये हमें सिखाता है कि हमारा जीवन हमारे अपने ही कर्मों का परिणाम है, और हमारे पास अपने कर्मों के माध्यम से अपने भविष्य को आकार देने की पूरी शक्ति है। ये एक ऐसा दर्शन है जो हमें केवल सोचने के लिए नहीं, बल्कि करने के लिए प्रेरित करता है। इस गहन और बौद्धिक यात्रा में मेरा साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।